श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज हम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा करेंगे। महाराज महिजित की पावन कथा। जगजननी पार्वती ने अपने पुत्र से कहा, हे प्रियवत्स, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी सर्वोत्तम उपवासों में से एक कही गई है। अब हे प्रिय पुत्र, आप उसको करने का उपाय एवं विधि सविस्तार बताइए और इस माह में गणेश जी का क्या नाम है। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता श्री, प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर द्वारा भी यही प्रश्न पूछे जाने पर जो उत्तर दिया वही मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी में एक अति पुण्यशील एवं प्रतापी नरेश, जिसका नाम महिजित था, का शासन था। वह अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था, परंतु उसके यहाँ किसी संतान के ना होने से वह बड़ा बुझा बुझा सा रहता था। उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदानुसार संतानहीन का जीवन प्रत्येक प्रकार से व्यर्थ होता है। उसके पितरों को तृप्त करने के लिए संतान होना एक नितांत ही आवश्यक माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल से के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। राजा को समस्त राजसी सुख वैभव प्रयोजनहीन लग रहे थे। उसने पुत्र प्राप्ति हेतु अथक प्रयास किए। उसके लिए उसने बहुत से दान और यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसी ऊहापोह में उसकी युवावस्था ढल गई और उसका स्थान वृद्धावस्था ने ले लिया, परंतु वह अपनी वंशावली वृद्धि के प्रयास में असफल ही रहा। इस संदर्भ में राजा ने अपने महामंत्री सहित अनेक विद्वान ब्राह्मणों प्रजाजनों से भी विचार विमर्श किया। राजा ने कहा, हे मेरे प्रिय विद्वान सभासदों और ब्राह्मणों, हम तो संतानहीन हो गए। अब आप कहें कि मरणोपरांत मेरी क्या दशा होगी। मैंने जीवन में कभी भी ना तो किसी को सताया है, ना ही मैंने किसी से कोई पाप किया है। मैंने कभी भी अनुचित ढंग से धन संग्रह भी नहीं किया है। अपनी प्रजा को मैंने अपना पुत्र मानकर उनका लालन पालन किया है। धर्मानुसार ही मैंने अपनी शासन व्यवस्था चलाई है। दुष्ट जनों, चोर डाकुओं को मैंने भयंकर दंड देकर उन्हें देश से निर्वासित भी किया है। सत्य जनों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों का उचित ढंग से स्वागत सत्कार कर उन्हें भोजन एवं दक्षिणा भी दी है। फिर मुझे ये भयंकर मानसिक संताप क्यों हो रहा है। अतः हे विद्वान मंत्रियों और सभासदों तथा धर्मचारी ब्राह्मणों, क्या आप लोग मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा कोई उचित मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इस पर वे सब बोले, हे परम प्रिय नरेश, अब हम सब मिलकर इसके लिए अवश्य कोई उचित और युक्ति संगत उपाय खोजेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। हे राजन, अब आप शांत चित्त हो धैर्य धारण करें। तदुपरांत वे सभी मंत्री, विद्वान जन एवं ब्राह्मण इस गंभीर समस्या का हल खोजने वन की ओर चल दिए। वहाँ वन में वे सभी राजा की मनोरथ सिद्धि हेतु भ्रमण कर ही रहे थे कि उन सबको उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। उस वक्त मुनिराज निराहार रहकर समाधि में लीन थे। जगत पिता ब्रह्मा जी तुल्य वे मुनि आत्मजित, क्रोधजित एवं सनातन पुरुष थे। वे दीर्घायु, वेद विशारद और ब्रह्म ज्ञान के समक्ष ज्ञानवान भी थे। उन पावन ऋषि को महर्षि लोमश के नाम से जाना जाता था। उनकी अपार शक्ति के फलस्वरूप एक कल्प बीतने पर भी उनके शरीर का केवल एक रोम ही पतित होता था, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया।
ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी एवं त्रिकाल के ज्ञाता ऋषि के समक्ष वे सभी विद्वान आ पहुँचे। मुनि लोमश के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चय कर उन सब ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह का निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे प्रभु, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपने आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप सब लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके संदेहों का निवारण करूँगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है। माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया। हे महर्षि, किस व्रत, दान, पूजन आदि क्रम का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र लाभ होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलावें। महर्षि लोमश बोले, हे विद्वान ब्राह्मणों, सप्तजनों एवं सभासदों, मैं आपके नरेश के दुख को समझ रहा हूँ। अब मैं आपके नरेश के दुख के निवारण का उपाय अवश्य ही बतलाऊंगा। आप धैर्य से एवं शांतिचित्त होकर सुने। इस संकट निवारण हेतु आप सबको एक संकट मोचन उपवास के बारे में बतला रहा हूँ। ये उपवास संतानहीनों को संतान और धनहीनों को धनवान बनाता है। इस उपवास का नाम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला एक दंत गजानन चतुर्थी उपवास है। आपके राजा एवं प्रजाजनों को ये उपवास नियमपूर्वक एवं विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। राजा उपवास करके श्रद्धायुक्त ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। इससे आपके नरेश को पुत्र प्राप्ति के साथ साथ प्रजाजनों का भी कल्याण होगा। ये मेरा निश्चित मत है। अब आप सब तनाव मुक्त हो अपने राज्य में जाएं और अपने नरेश से उपरोक्त एक दंत गजानन उपवास श्रद्धा भक्ति एवं विधि अनुसार कराएं, तो आपके नरेश को अल्पकाल में संतति सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। महर्षि लोमश की ओजस्वी एवं शांत और तेजोमय वाणी से प्रभावित होकर समस्त विद्वानों, प्रजाजनों और ब्राह्मणों ने ऋषि को प्रणाम किया और उन सबसे राज्य को लौटकर अपने नरेश को महर्षि लोमश से हुआ वार्तालाप कह सुनाया। राजा ये जानकर अति हर्षित हुआ और उसने अपने विद्वान मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ महर्षि लोमश के आदेशानुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक दंत गजानन गणेश चतुर्थी का उपवास बड़े उत्साह से विधिवत संपन्न किया। ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। कुछ काल पश्चात ही राजा की पटरानी महारानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। उस अवसर पर राजा ने राज्य में एक महोत्सव का भी आयोजन करवाया। तब राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के पश्चात उचित दान दक्षिणा देकर
सम्मान सहित विदा किया। इस महोत्सव में प्रजा ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, हे महाराज, आप भी इस पावन उपवास को श्रद्धा भाव और भक्ति सहित करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति कर सकते हैं। आपके समस्त शत्रुओं की भी इस पावन उपवास से पल मात्र में ही समाप्ति हो जाएगी। आप अपने राज्य प्रदेश के एक छत्र सम्राट ही कहलाएंगे। ये पृथ्वी सम्राट राजाधिराज युधिष्ठिर, इस उपवास को जो भी प्राणी नियम और विधि के अनुसार करेगा वह पुत्र पौत्र आदि सुख को प्राप्त कर अनंत धन संपदा का स्वामी भी होगा। और जो मनुष्य गणेश जी के इस चतुर्थ को सुनेगा या सुनाएगा उसे सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी तथा उसके सभी कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।